जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ आया हूं। बनभूलपुरा को लेकर आई है। 3 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है लेकिन मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को अभी कोई राहत नहीं मिली है। इस फैसले के बाद मामले में एक बार फिर से तूल आता दिख रहा है। यह मामला फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है। क्या यह कानूनी प्रक्रिया का सामान्य चरण है या जांच में अभी भी कुछ बड़ा होना बाकी है? आखिर किन आधारों पर मिली जमानत और अब आगे क्या होगा? पूरी जानकारी मेरी इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में आप तक मैं पहुंचाने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत अन्य लोगों की जमानत याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले में शामिल सह आरोपी मौकिन सैफी, जिबुर रहमान और रईस अहमद की जमानत मंजूर कर दी है, जबकि कोर्ट ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को कोई जमानत नहीं दी, कोई राहत नहीं दी। जमानत न देते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी, वो है 17 फरवरी। दोस्तों, 11 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास गुगलानी और सीके शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मौकिन सैफी और अन्य का नाम न तो प्राथमिकी में है और न ही वो घटना में शामिल है। संदेह के आधार पर उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं दोस्तों, आरोपियों का यह भी कहना था कि पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। हिंसा में शामिल कई लोगों को पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दोस्तों, यह मामला 8 फरवरी 2024 का है, हल्द्वानी के बनभूलपुरा का है। जब इलाके में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी, तभी प्रशासन और पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया था। इसके अलावा आगजनी और फायरिंग तमाम हुई थी। हिंसा के दौरान आरोपियों ने कई गाड़ियों समेत बनभूलपुरा थाने को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा में कई लोग मारे गए, कई लोगों की मौत हुई और जबकि 100 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए थे, वहीं अन्य की तरफ से बहुत सी बातें कही गई, बताया गया, कोर्ट में दलीलें दी गई। वो कहते हैं कि जिस दिन घटना हुई वे मौके पर मौजूद नहीं थे, पड़ोस में रहने के खातिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। घटना के समय वे वहां थे ही नहीं, उनको बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है, इसलिए उन्हें प्राथमिकता के तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, अब्दुल मलिक समेत अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा हिंसा के समय 4 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें एक आरोप यह भी था कि साजिश के तरीके से झूठ शपथ पत्र के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पने का काम किया। इतना ही नहीं, उनकी ओर से नजूल भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग की गई, फिर अवैध निर्माण कर उसे बेचा गया। जब जिला प्रशासन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचा तो उन पर पथराव किया गया। बाद में इसी घटना ने हिंसा का रूप लिया और इसी हिंसा में पुलिस समेत अन्य लोग घायल हो गए, कई लोगों की जान चली गई। आरोपियों का कहना यह कोर्ट में था कि झूठा फंसाया गया है, एफआईआर में उनका नाम नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने फैसला देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आप निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करें। दोस्तों, साथ में निचली अदालत में चार्जशीट और अन्य का अवलोकन करके फैसला पारित करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व के आदेश का अवलोकन करके आदेश पारित किया जाए। इस मामले पर 2 जनवरी इस साल नहीं, पिछले साल 2 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और 10 जनवरी को, पिछले साल 10 जनवरी 2025 को कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश दिया। दोस्तों, मामले के अनुसार जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें आरोपियों की जमानत की बात हो रही है, 8 फरवरी 2024 की घटना, जैसा मैंने आपको बताया, बनभूलपुरा का इलाका, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला। पुलिस के अनुसार प्रशासन और पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया, आगजनी की गोलियां चलाई। हिंसा के दौरान आरोपियों ने कई गाड़ियां फूंक दी, इसमें कई लोगों की मौके पर मौत भी हुई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच के बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था दगड़ियों। उनमें से एक आरोपी अब्दुल मलिक भी था।
आज उसके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह भी कहा जा रहा है कि जिस दिन वह घटना हुई वो वहां था ही नहीं, बल्कि वह दिल्ली में था। ऐसे में उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। उसके ऊपर हिंसा भड़काने और आरोपियों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। जब अपराध किया ही नहीं तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया? इसलिए उसे जमानत दी जाए। पिछली मर्तबा भी खारिज हो गई जमानत याचिका अब्दुल मलिक की। इस बार भी कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई राहत नहीं दी कोर्ट ने। अब्दुल मलिक ने यह भी कहा कोर्ट में कि अतिक्रमण करने के मामले में उसे एकल पीठ से जमानत मिल चुकी है। अब्दुल मलिक के जमानत प्रार्थना पत्र की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद पहुंचे थे। अब दोस्तों, बनभूलपुरा हिंसा मामले में हाईकोर्ट का फैसला जो यह आया है, जिसमें 3 सह आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अभी भी संकट में है और अभी भी सलाखों के पीछे। जमानत के रास्ते अभी बंद हैं। बल अब्दुल मलिक ने कोर्ट में खुद को बेवजह फंसाया गया यह बताया, दिल्ली में होने का आधार पेश किया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज किया, निचली अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया। यह मामला केवल बनभूलपुरा तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रशासन, पुलिस और अदालत की कार्रवाई के सवाल भी जनता के सामने खड़े हैं। अब सवाल ये, क्या अब्दुल मलिक को निचली अदालत से राहत मिलेगी या जांच की तलवार अभी भी तीखी है, बल लटकी हुई है कारनामे ऐसे? इस केस पर हर अपडेट आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब तक जो भी जानकारी इस केस पे आती रही है, पुलिस की सतर्कता या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है अलग से, उस पर मैंने हर जानकारी आप तक पहुंचाई है। और अगला कदम क्या होता है, आगे क्या इसमें नए निकल कर आता है, वो भी बताऊंगा, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। उत्तराखंड देवभूमि में बनभूलपुरा कांड सदियों तक याद किया जाएगा। वो तारीख कोई भूल नहीं सकता, जिस तारीख को कई लोगों की जान चली गई, आगजनी, पथराव और कई लोग, सैकड़ों लोग घायल हो गए। लेकिन इस कोर्ट के फैसले पर, इस अब तक की कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा। खबर को मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।